आप सभी को जय हिंद, जोहार, साथियों स्वागत है। जेटेट ईवीएस का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्लास में सब याद करवा देंगे प्यारे साथियों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हर ट्रिक मेथड से आपको पास ही नहीं, आप 150 में आप 120 पुश लाने वाले हैं और आप चाहते हैं कि ईवीएस में पूरे 30 में 30 आए, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छिल लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि आपको जेटेट पास ही नहीं कराना, आपको 120 फंसाना और यूपी बिहार को पछाड़ना है, तो 90 नंबर से ज्यादा लाना है। इन हम आपको 120, मेरा वीडियो कॉल देख लीजिए और आप पास कर जाएंगे। कर सकते आप चाहते हैं कि जेटेट का पल पल का न्यूज या तैयारी का वीडियो कोई पहले पहुंचे, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका होगा। जो उड़ेगा, मेहनत करेगा, 2 महीना उसका पूरा जीवन तय कर देगा। चलिए यहां पे सवाल आपके बीच में है, क्या कहता है, बोला कि निम्न में से कौन विषाणुजनित रोग नहीं है। विषाणुजनित नहीं है यानी कि इसमें से एक कोई होगा जो विषाणु से होने रोग नहीं होगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग है कौन कौन। वायरस से होने वाला रोग है कौन कौन, तो एक ट्रिक बता देते हैं आपको, है कुछ नहीं है, बस इंतजार करना आपको है। आप हर रेड पपीता को चखें, हर रेड पपीता को चखें, केवल क्या करना है, चखें। आप हर रेड पपीता को चखें, क्योंकि पपीता में सब विटामिन मिलता है। ये सभी वायरस से होने वाला रोग है। जैसे ए से हो गया एड्स, एक ए से हो गया एनोफ्लुएंजा, एनोफ्लुएंजा। फिर पी से हो गया पोलियो, ह से हो गया हर्पिस, हर्पिस। रे से हो गया रेबीज, ड से हो गया डेंगू, प से हो गया, प पी से क्या हो गया, याद रखना है, प पी से पोलियो, पोलियो सॉरी पीलिया, पीलिया, प पी से पीलिया, पीलिया। और त से ट्रैकोमा, ट्रैकोमा। और च से चेचक, और ख से खसरा। याद रखिएगा ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। आप हर रेड पपीता को चखो, एक ए से एड्स, ए से इन्फ्लुएंजा, पी से पोलियो, ह से हर्पिस, रे से रेबीज, ड से डेंगू, पी से पीलिया और त से ट्रैकोमा, जो प्यार से वायरस से होने वाला डिजीज है। अब बताइएगा, इसमें एड्स तो पता है, सही है, पोलियो भी है, रेबीज भी है, लेकिन निमोनिया किससे होने वाला है, जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज है। आपको बोला विषाणु से कौन नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होता, ये आपको जीवाणु से होता है। उसका भी ट्रिक बता दिए हैं कि ट्रिपल टी है, डबल नहीं, कुका विद्रोह पंजाब, ये आपका जीवाणु वाला ट्रिक है, पिछला का वीडियो में बता दिए। तो आपका नहीं पूछा तो आपका कौन हो जाएगा, नहीं, आपका ये हो जाएगा। और इसको ट्रिक को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आप हर एक पपीता को चखें, च से चेचक, ख से खसरा। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन में। बोला कि रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित कौन कौन, क्या उसमें होता है, रेड डाटा जो विलुप्त हो रहे हैं जीव, सुभेद्य जीव और आपत्तिग्रस्त जीव है, आपत्तिग्रस्त में है, यानी कि ये सभी इसका सही हो जाएगा। लेकिन इतना पढ़ कर छोड़ दीजिएगा तो आपकी तैयारी अच्छा नहीं होगा। अब रेड डाटा बुक जानने से पहले IUCN के बारे में जाना है। IUCN संस्था ही है जो रेड डाटा बुक को जारी करता है। IUCN फुल फॉर्म पहले इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन, यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। तो आपका जो है, इसका बात करते हैं, इसका स्थापना कब हुआ है, 1948 में हुआ है। इसका स्थापना कब हुआ, 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां पे है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में, ग्लांड स्विट्जरलैंड में आपका, इसको याद रखना, इसका मुख्यालय है किसका, IUCN का। और यही जो है रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता पूछेगा, तो आपका जवाब होगा कि जी गुरुजी IUCN। तो IUCN से इतने सवाल बनते हैं, कभी जब पूछ देगा फुल फॉर्म, तो कभी स्थापना, तो कभी मुख्यालय, तो कभी क्या। इसका ये रेड डाटा बुक में ये विलुप्त हो जीव, सुभेद्य जीव
और आपत्तिग्रस्त जीव, ये सभी शामिल होते हैं। इसको याद रखना है, छाप लेना है माइंड में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। बोला कि हीराकुंड बांध, सवाल तीसरा नंबर है। बोला कि हीराकुंड बांध, जी हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? प्यारे साथियों, हीराकुंड बांध, जो हीराकुंड बांध है सबसे भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? वो लंबा बांध है कौन? तो यही है, जो कि किस नदी पर है? महानदी पर है। इसको याद रखना है, महानदी पर स्थित है, इसको ध्यान रखना है। और महानदी का उद्गम जो है, उद्गम कहां है? तो आपका अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक मैकाल पर्वत का हिस्सा है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और मुहाना कहां पे है इसका? मुहाना इसका जो है ये बंगाल की खाड़ी है, और इसी पर है उड़ीसा में जो बांध है महानदी नदी पर है, याद रखिएगा, उड़ीसा के कटक में है। तो इसका तो आंसर कौन हो गया? महानदी आपका हो गया करेक्ट। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध। नर्मदा नदी पर एक बांध है आपका, जिसका नाम है, कौन सा बांध है? तो सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर बांध इसी पे है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, जी बिल्कुल, सरदार सरोवर डैम इसी पे है, नर्मदा नदी पर है ना। और नर्मदा जो है ये निकलती है अमरकंटक से, लेकिन बहती है अरब सागर में मुहाना बनाती है, इसको ध्यान रखना है। बराकर नदी पर 3 बांध है, बहुत इंपोर्टेंट है, 3 बांध हैं। कौन कौन है? इसी पर बराकर पर आपको तिलैया और मैथान और बाल पहाड़ी बांध, ये तीनों बांध बराकर नदी पर बहुत बार छपता है। तिलैया बांध आपका, मैथान बांध, बराकर नदी पर। सोन पर रिहंद बांध है, सोन नदी पर कौन है? रिहंद बांध, इसको ध्यान रखिएगा। और बराकर झारखंड में बहती है और दामोदर की सहायक नदी है, और इसका बौद्ध और जैन ग्रंथ में भी चर्चा है इस नदी का। चलिए तो तीसरा का आंसर हो गया ए, सबसे हीराकुंड महानदी पे है। चलिए अगले सवाल की ओर। बोला कि कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क का उत्तर प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन कौन है? तो आपका देख लीजिए यहां पे दिया है कान्हा, कान्हा, माधव, सतपुड़ा, पन्ना, या बोल दे कूनो नेशनल पार्क, ये तमाम नेशनल पार्क वहां पे है, ये मध्य प्रदेश में, याद रखना है। कान्हा बोले, माधव बोले, सतपुड़ा बोले, ये सभी कहां है? ये सभी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं। टाइगर स्टेट के रूप में किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। और झारखंड में बेतला नेशनल पार्क, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, जो झारखंड के लातेहार जिले में, इसको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, और यहीं पे सबसे पहली बार 1932 में टाइगर की गणना यहीं पर हुई थी, इसको याद रखना है, छप जाएगा। और कान्हा नेशनल आपका असम में, आपका मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, अब यहीं पे आपका जो है, यहीं पे है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। काजीरंगा जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस बोले, डिब्रू साइखोवा बोले, काजीरंगा बोले, ये तमाम नेशनल पार्क कहां है? ये आपका वहीं पे है, आपका असम में, इसको ध्यान रखना है। चलिए तो आपका आंसर कान्हा तो आपका मध्य प्रदेश में, और कान्हा बोले, माधव बोले, सतपुड़ा बोले, पन्ना बोले, ये तमाम कहां पे है? ये मध्य प्रदेश में। तो 4 का भी आंसर। अगले सवाल की ओर। सवाल यहाँ पे क्या कहता है देखिएगा, बोला कि मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? वो है कोशिका। क्या है? कोशिका, इसको याद रखना है। मूलभूत जीवन की इकाई क्या है? कोशिका। कोशिकांग क्या होते हैं जैसे समझिएगा, एक हम बना दे रहे हैं इसमें आपका कोशिका का पूरा एकदम डिटेल्स। यहां पे समझिएगा, ये बीच में केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, और कलर चेंज करते हैं, देख लीजिएगा। और इसमें जैसे कि ये आपका जो है, ये कलर वाला जो है, ये इसको बोल देते हैं हम लोग हैं, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य हो गया। और आपका जो है, अब बात करते हैं इसमें, और इसमें पूछ देगा इसमें से अलग अलग करके। जैसे कि बाहरी जो हिस्सा ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली होता है। और आपका जो कोशिका द्रव्य होता है, ये क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ये केंद्रक को याद रखिएगा, केंद्रक को और इसको मिला दीजिएगा, केंद्रक और आपका कोशिका द्रव्य को, ते बन जाता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य बन जाता है, इसको याद रखिएगा, जीव द्रव्य। कोशिकांग में ही बहुत सारा पाया जाता है, जिसको पता है कि लाइसोसोम, राइबोसोम, ये कोशिकांग का हिस्सा है।
अब यही कोशिकांग अंदर इसमें पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। पूछा जाएगा आपसे कि कोशिका द्रव्य ये क्या है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में ही क्या पाए जाते हैं, आपका कोशिकांग, जैसे कि राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये तमाम चीज हो गया, ये सभी कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। याद रखना है, याद रखना है। आपको पता है कि कोशिका द्रव्य में ही क्या पाए जाते हैं, सभी चीज पाए जाते हैं। और जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य के पूछे कि खोज कौन किया है, तो पुरकिंजे याद रखने, कभी जब खोज पूछ देता है। और केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन खोज किए हैं, याद रखिएगा। और केंद्रक में ही प्यारे साथियों यही से चीजें कोशिका का टोटल चीज नियंत्रित होता है। प्लाज्मा झिल्ली जो बाहर होता है, जो चीजों को हानिकारक चीजों को अंदर नहीं जाने देता, और जो भी रहता है उसको कोई खराब चीज उसको बाहर निकलने देता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कोशिका का इस प्रकार। और बात करें कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक किए थे, लेकिन वो मृत था। और जिंदा कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक किए थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल यहाँ पे है, सवाल क्या कहता है देख लीजिएगा। सवाल कहता है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन में होता है। पानी का सर्वाधिक प्रयोग जो होता है ना सिंचाई में होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार बोलता है कृषि में सिंचाई के दौरान सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जल का प्रयोग होता है। छाप लीजिएगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सिंचाई में जो होता है जल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो आपका 6 का सी। अगले सवाल की ओर। मृदा यहाँ 7 नंबर क्या कहता है, बोल रहा है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे, तो अतिचारण करने से तो होगा, ये तो अपरदन करेगा ही, अपरदन करेगा ही। वनस्पति का उन्मूलन की वनस्पति को नाश करके ये तो आपको अपरदन कर देगा। तो वन रोपण कर दीजिएगा तो आपको मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पेड़ लगाने से मृदा अपरदन नहीं होगा, मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा। तो वन रोपण करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वर्षा के टाइम में जरूर पेड़ लगाएं, क्योंकि तभी आपका ग्लोबल वार्मिंग गर्मी इतना बढ़ रहा है, क्यों, यही वजह है। पेड़ लगाइए और जीवन बढ़ाइए, और अपना जितना सांस ले रहे हैं कम से कम कुछ तो पेड़ लगाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा सी, वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर साथियों आप जीतने के लिए बने हैं, क्यों आप हैरान हैं, आपकी जीत पक्की है, आपकी सिलेक्शन पक्की होने वाली है, क्योंकि यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता सके कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था, हमारा वक्त है, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में सटीक रणनीति चीजों को पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों अंतिम तक बने रहिएगा, आपको तमाम चीज क्लियर होगा। वन्य जीवन सप्ताह, वन्य जीवन सप्ताह, वन्य जीवन सप्ताह मनाते हैं 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य जीवन सप्ताह मनाते हैं। ये सभी टेट परीक्षा में पूछे हुए सवाल हैं। वन्य जीवन सप्ताह आपको 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य बनाते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ये तो पढ़ाई दिए हैं। WWF, प्यारे साथियों क्या हो जाएगा इसका आंसर। वर्ल्ड, WWF का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए में ही दे दिया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का फुल फॉर्म पूछ देगा, फंसेगा नहीं। वर्ल्ड वाइड फंड भी देगा, नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड फंड नहीं होगा। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर। बोला कि मोतीझरा जलप्रपात, बोला कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पे है। तो मोतीझरा जलप्रपात जो है, मोतीझरा जो है ये अजय नदी पर है, अजय नदी पर है, याद रखेंगे। और ये साहेबगंज में है, इसको पूछा हुआ सवाल है, याद रखेगा, याद रखेगा। सब जानता है कि स्वर्ण हुंड्रू फॉल किस पर है, हुंडू स्वर्ण रेखा पे। सवाल छप सकता है, अजय नदी आपका याद रखिएगा, इसको यहाँ पे है। और स्वर्ण रेखा पर हुंड्रू फॉल है, जो याद रखिएगा सेकेंड सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का है, याद रखिएगा हुंड्रू फॉल स्वर्ण रेखा पे, रांची जिले में। लेकिन अजय नदी पर आपका मोतीझरा है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, जो आपके लिए बेहतरीन सवाल है और आपको बार बार छपता है। जैसे सवाल है, गोबर गैस कह दे, सेप्टिक टैंक कह दे, या खानों में विस्फोट जहां होता है कोयला वोला में, या दलदली क्षेत्र में, ये तमाम चीज में जो मिलता है उसका नाम है मीथेन। कौन गैस मिलती है, मीथेन की वजह से होता है। और इसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4 होता है सूत्र। इसको याद रखना है, इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्स गैस के रूप में भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया आंसर आपका, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और नाइट्रोजन
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो 78% है, याद रखिएगा। और O3 ओजोन है जो हम लोग को रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है और ये समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखेंगे। और ओजोन परत जो है इसकी मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है, इसको याद रखना है। और ओजोन के जो दिवस मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, याद रखिएगा। और 1987 में इसके लिए एक संगठन हुआ था, मीटिंग हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में जगह है। अब इसी के चलते 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, आपको क्या मनाते हैं, जिसको मनाते हैं हम लोग ओजोन दिवस। और ओजोन जो है हानिकारक पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आती है उसको रोक लेती है, नहीं आने देती, वो आएगा तो स्किन संबंधी बीमारी फैलेगा। CO2 जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम लोग सांस लेकर छोड़ते हैं, और ये आपको पौधे रोक लेते हैं, और एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। आपका ऑप्शन बी तो सही हो जाएगा, बाकी चीज को देख लीजिएगा अपने स्तर से। और आपकी जीत पक्की होने वाली है, आप जीतने के लिए बने हैं, याद रखिएगा। थिंकिंग भी पॉजिटिव और रिजल्ट भी पॉजिटिव, सफलता आपके हाथ में है। सवाल यहाँ पे है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के संतुलन हेतु कितने प्रतिशत वन होना आवश्यक है। पारिस्थितिकी के संतुलन के लिए कम से कम 33% क्षेत्र पे आपको वन होना चाहिए। 100% है इलाका, उसमें से 33% क्या होना चाहिए, वन। ये आपको इतना तय किया गया, इतना रहेगा तो आपका जो है बैलेंस रहेगा आपका वातावरण, और आपका अच्छा खासा उस इलाका में वर्षा होगा, वहां पे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं होगा। तो 33% लक्ष्य रखा गया, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं, चुकना आपको नहीं है। चुक जाइएगा तो आपके विरोधी आपके हार के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप हारने के लिए नहीं बने। तो आपके विरोधी जो आपसे जलते हैं उनके लिए उनका मस्तक भी झुकेगा, उनका अहंकार भी टूटेगा। तो वह शांत होकर अपनी मंजिल को बढ़ता चला जा। आज तो जमाने के आगे झुका है, कल तेरे आगे पूरा आसमान झुकेगा, पूरा आसमान झुकेगा। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। साथियों आप मेरे बैच से जुड़ना चाहें तो नंबर दिया हुआ है, जोड़ सकते हैं, जहां पे JCRT से लाइन बाय लाइन चीजों को समझाया गया है। और लोग इससे पढ़ के बहुत सारे लोग पास भी सीटेट पहले भी किए। आप भी सफलता तय करना चाहते हैं तो आपकी जीत पक्की होगी, क्योंकि आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। और आपकी सफलता तय है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे, क्योंकि आपको यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं लगता है। प्यारे साथियों आपके लिए दिल से मेहनत करते हैं और आपकी सफलता भी तय करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।